आईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो कल मैं आपको बता रहा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। लेजर्स के बारे में बताया गया था कल आपको। ठीक है। लेजर क्रिएट करना हमने आपको बताया था। लेजर को हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं, एक सिंगल सिंगल और एक ही साथ कई लेजर बनाना हो तो मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं। लेजर को अल्टर करना हमने आपको बताया था, लेजर का नाम चेंज करना और लेजर को डिलीट करना। ये सब चीजें कल की क्लास में आपको बताई गई थी। आज हम लोग को ग्रुप के बारे में देखना है कि ग्रुप्स क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले आपको बताया गया कि टैली में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं और बाकी 9 ग्रुप ऐसे हैं प्राइमरी हैं और बाकी के 13 ग्रुप ऐसे हैं जो सब ग्रुप हैं। यानी 15 मेन ग्रुप हैं, प्राइमरी ग्रुप हैं, 13 जो है सब ग्रुप। जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो बैलेंस शीट के पार्ट हैं और जो 6 सब ग्रुप हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट। ठीक है, अगर इन्हें हमें देखना है तो हम गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, स्टैटिक्स पे जाएंगे और ग्रुप्स पे जाएंगे तो सारे ग्रुप हमको दिखाई देने लगेंगे। कल हमने सारा ग्रुप आप लोगों को चेक भी करवाया था। उसके बाद अगर हमें ग्रुप को बनाना हो तो ग्रुप को बनाएंगे कैसे। जैसे ये 28 ग्रुप तो है हमारे पास पहले से, लेकिन अगर हमें किसी नए ग्रुप को बनाना हो तो उस ग्रुप को क्रिएट कैसे करेंगे वो चीज हम लोगों को देखना है। टैली ने सुविधा के लिए 28 ग्रुप आपको दे रखा है। जिस तरह आप नया मोबाइल फोन खरीदते हैं उसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो पहले से लोड होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया ना, फ्लिपकार्ट के आइकन हो गए, अमेजोन के आइकन हो गए, ऐसे प्ले स्टोर हो गया, ये सब पहले से लोडेड होते हैं। लेकिन उनके अलावा जिनकी जरूरत हमें पड़ना होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से भी है कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पहले से बने बनाए हैं, उनकी संख्या है 28, लेकिन अगर उनके अलावा भी हम कोई ग्रुप बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, और हमारी कंपनी पर जितना भी बकाया अमाउंट होगा, हमारी कंपनी पर जितनी भी बकाया राशि होगी, उस सब अमाउंट को हम इस ग्रुप के अंदर रखेंगे। इसका नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस ग्रुप का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आज हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप का नाम देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इसको करंट लायबिलिटीज के भीतर बनाना है, और इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज के भीतर बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विंडो डी से मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद टैली के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही टैली के आइकन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये टैली का सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से लोड होगा। अब टैली का सॉफ्टवेयर लोड होने के बाद हमें सबसे पहले एजुकेशनल मोड में जाना है और यहाँ पे अपने बैच को सेलेक्ट कर लेना है, अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर जाने के बाद ग्रुप पर जाना है और ग्रुप पे जाने के बाद हमें यहाँ ग्रुप बना देना है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा ग्रुप हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो ये हमारा ग्रुप एक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से बनाना है। तो हमने क्या किया, इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करके टैली में उसको वापस आके पेस्ट कर देंगे। और चूंकि यह ग्रुप जो है एक प्रकार की करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बकाया, और बकाया जो होता है वही प्रकार की लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको रखेंगे करंट लाइबिलिटी के भीतर। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे करंट लाइबिलिटी। यहाँ देखिए करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको कर लेना होगा एक्सेप्ट। एक मिनट, हाँ अभी दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ग्रुप बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और इसको हम रखेंगे करंट लाइबिलिटीज के भीतर। करंट लाइबिलिटीज में रख दिया, और रखने के बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। बात समझ आ रहा ना। तो इस तरह से हम जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे उन सारे आउटस्टैंडिंग के लेजर को इस आउटस्टैंडिंग के ग्रुप के भीतर बनाएंगे। हमारे पास 28 ग्रुप पहले से थे, एक ग्रुप हमने अभी बना दिया। अगर वापस हम जाके यहाँ से चेक करें, कहाँ पर, हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और स्टैटिक्स पे जाएंगे, तो अब हमारे ग्रुप की संख्या कितनी दिखा रहा है, 29, क्योंकि 28 ग्रुप पहले से था और एक ग्रुप हमने बना लिया। ग्रुप बनाने का बहुत सरल तरीका है, आप क्रिएट पर जाइए और क्रिएट बनाना क्या, ग्रुप, इसलिए ग्रुप पर क्लिक करिए, यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दीजिए
और वो ग्रुप किस ग्रुप के भीतर रहेगा उसका नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। जैसे अभी हमने बनाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसको रखा गया किसके भीतर, करंट लायबिलिटीज के भीतर। ठीक उसी तरीके से जितने भी ग्रुप आपको बनाने होंगे वो ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको दो ग्रुप और बनाना है। एक ग्रुप हमें बनाना है डेटर साउथ के नाम से, जो होगा सन्नी डेटर्स ग्रुप के भीतर, और दूसरा ग्रुप होगा ग्रेडेटर नाथ के नाम से। तो डेटर साउथ वाले को हमने क्रिएट किया, यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम क्रिएट पर आ जाते हैं। क्रिएट पे आने के बाद ग्रुप पे आ जाते हैं और इस ग्रुप को करते हैं यहाँ पे पेस्ट। और ये ग्रुप रहेगा सन्नी डेटर्स के भीतर, इसको हम सेलेक्ट करके सन्नी डेटर्स में रखेंगे और कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। ये हो गया डेटर साउथ। अब हमको बनाना है डेटर नॉर्थ के नाम से, तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको कर देंगे पेस्ट और इसको भी रखेंगे सन्नी डेटर्स के भीतर। कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। बात समझ आ रहा ना। अब है अल्टरिंग ग्रुप। अगर ग्रुप का नाम हमें अल्टर करना है, ग्रुप के नाम में अगर हमें कोई दिक्कत है और उसके नाम को हमें चेंज करना है, उसमें कोई करेक्शन करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम अल्टरिंग ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। लिखा है यदि हम किसी ग्रुप में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। ग्रुप को अल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, मास्टर्स में जाना है, अल्टर पर जाना है और ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए किसी ग्रुप का नाम हम चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्केप से वापस चले गए और हम यहाँ से आ गए अल्टर में। अल्टर में आने के बाद कहाँ पे जाना है? ग्रुप पर। ग्रुप पे जाने के बाद इतने ग्रुप्स हमको दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ग्रुप का नाम हमको चेंज करना है तो हम उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो भी करेक्शन करना है, जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिस तरह लेजर को हम चेंज कर रहे थे, लेजर को अल्टर कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम ग्रुप को भी अल्टर कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना? जिस तरह लेजर को हमने अल्टर किया था ठीक उसी तरीके से हम ग्रुप को भी अल्टर कर सकते हैं। अब है डिलीटिंग ग्रुप। हम ग्रुप को डिलीट कैसे करेंगे वो चीजें। अगर कोई ग्रुप हमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो अल्टर मोड में हम जाएंगे। अल्टर मोड में जाने के बाद अगेन हम ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। जिस ग्रुप को हटाना है, हमें मान लो आउटस्टैंडिंग वाले ग्रुप को हटाना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से अल्ट डी बटन दबाएंगे और जैसे यहाँ यस करेंगे ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ग्रुप थे पहले से? 28। अभी हमने कितने ग्रुप बनाए? 3। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, एक डेटर नॉर्थ के नाम से और डेटर साउथ के नाम से। 28 3 कितने हो जाएंगे? 31। चेक करना चाहें तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए और स्टैटिक्स पर जाइए। स्टैटिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 31 ग्रुप आपको दिखाई दे। बस में आ रहा ना? तो हमारे पास टोटल जो है कितने ग्रुप होते हैं? टोटल ग्रुप हमारे पास होते हैं 28। बाय डिफॉल्ट कंपनी में कितने ग्रुप है? 28। 15 ग्रुप ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं और उनके बैलेंसेज कहाँ पे जाते हैं? बैलेंस शीट में। बाकी 13 ग्रुप ऐसे हैं जो सब ग्रुप है और उसका बैलेंस जाता है हमारा कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। टोटल ग्रुप हो गया 28। 15 प्राइमरी ग्रुप है, 15 प्राइमरी ग्रुप के बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट में। 13 सब ग्रुप है, उनके बैलेंस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ में आ गया ना? और अगर किसी ग्रुप को बनाना हो तो जैसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरीके से हम ग्रुप को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब है लैब प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट बनानी है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक हमको बैलेंस शीट दी गई है और ये बैलेंस शीट हमको यहाँ पे बनानी है। आप लोग जानते हैं बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड जो होता है लाइबिलिटीज का, और राइट साइड होता है जो होता है एसेट्स का। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, सबसे पहला अकाउंट है आपका प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, जिसका बैलेंस है 10,12,000। तो ये आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ये ऑलरेडी बना चुके हैं ना? तो आप क्या करिए, आप स्केप से वापस आ जाइए और वापस आने के बाद एक बार अपनी बैलेंस शीट को ओपन करिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से लेजर हैं जो बना चुके हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कौन कौन से ऐसे लेजर्स हैं जो आपने बना चुके। तो देखो हमारा ये जो है क्या है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ये ऑलरेडी हमने बना लिया है, कल ही बनाया है ना? इसको बनाने की जरूरत
नहीं है। तो ये हो गया हमारा ओके। दूसरा लेजर हमारा है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, 2.5 लाख का लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। ये देखिए हमारा बना है या नहीं, तो ये लोन अभी हमारा नहीं बना है। देखो लोन लायबिलिटी में 6,75,000 दिख रहा है, वो कैसा है, सिक्योर्ड लोन है। जब यहाँ इंटर करेंगे तो देखिएगा लोन फ्रॉम HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक वाला 6.5 लाख का बना है, ये वाला पहले से क्या है, बना है, लेकिन अभी ये वाला बना नहीं है। तो जो बना है उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं बना उसी को बनाना है। तो हम एक लेजर बनाएंगे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 लाख का, इसका ग्रुप हो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। इसके अलावा देखिए कौन कौन से लेजर्स आपके बने हैं, इसके से वापस आते हैं। अब इधर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में कितना कितना बैलेंस है, एक है कंप्यूटर केयर सिस्टम 36,450। आप यहाँ पे आके देखिए, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर केयर सिस्टम 36,450 का ये बैलेंस आपका क्या है, बना 34 बना है ना। फिर उसके बाद दूसरा है देखो हॉरिजन इंटरप्राइजेज 15,480, और यहाँ बैलेंस शीट में दे रखा है 13,680। इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख लीजिए 15,480। ये हो जाएगा 15,480। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमने कल ही बना लिया था, ये भी बना हुआ है। एक लेजर है हमारा, उसका नाम है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ये है 50,870। एक लेजर हमको बनाना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर का, ये है 50,870 का, ये है 50,870। 50,870। ठीक है, तो ये तीनों लेजर हमारे बने हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम का है, हॉरिजन का है, और सिल्वर प्लस का ये पहले से बना है। कैपिटल वाला भी पहले से बना है, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस वाला भी पहले से बना है, और इधर लैंड और बिल्डिंग 4.5 लाख वाला ये भी पहले से बना है। कल हमने कैपिटल का लेजर बनाया था, इसको आज बनाने की जरूरत नहीं है। कल हमने लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक वाला बनाया था, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर केयर सिस्टम का कल बनाया था, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑरिजिन का बनाया था, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अमाउंट थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिए, 15,480 रुपये हो जाएगा। और ये सिल्वर प्लस वाला भी कल हमने बना दिया था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और लैंड और बिल्डिंग का भी कल हमने बनाया था, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। जो बचे हैं उनको बनाना है, जो बचे हैं उनको बनाना, जिनको हमने कल बना दिया था उनको आज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो नहीं बने हैं उनको आज बनाना है। बात समझ में आ रहा ना। अब हमको क्या करना है, हमको ये सारे लेजर्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो चलिए बारी बारी से हम सारे लेजर्स को बना दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा लेजर यहाँ पे बनेगा लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके करेंगे क्रिएट। स्केप से वापस आएंगे और हम आ जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद हम आ जाएंगे लेजर पर, और ये हो जाएगा लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। यह एक प्रकार का किस प्रकार का लोन है, यह देखिए प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन है। ऊपर जो लिखा है ये ग्रुप का नाम, यानी ऊपर जो है ये क्या है, ये ग्रुप है, और ये है आपका लेजर। ठीक किसी तरह से ये ग्रुप है और ये उसका है लेजर, तो ये दोनों चीजें साथ में है। समझ में आ रहा ना। तो ये लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस और इसका बैलेंस कितना है, 2.5 लाख का। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। इसलिए हम यहाँ कीबोर्ड से यू बटन प्रेस करेंगे, यू बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ पे हम इसका भर देंगे बैलेंस। कितना बैलेंस है, 2,50,000, 2,50,000। इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद ये तो पहले से बना है, अभी ओडी अकाउंट वाला बनाना है। ओडी अकाउंट एट SBI बैंक, यानी स्टेट बैंक हमने क्या कर लिया है, ओडी का खाता हमारा है, ओवरड्राफ्ट का खाता है। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हम यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यह एसबीआई का ओडी अकाउंट है, तो इसका नाम हम यहाँ से लिख सकते हैं एसबीआई ओडी अकाउंट। देखो जो अलियाज नेम है ना, ये बिल्कुल उसी का समझो डुप्लीकेट नेम, यानी एक ही लेजर का हमने दो नाम रख दिया। एक है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, एक लिख दिया एसबीआई ओडी अकाउंट। जैसे एक ही बच्चे का दो नाम है, घर का नाम जो है सुरेश है, स्कूल का नाम उसका क्या है, दिनेश है। तो चाहे सुरेश नाम से बुलाओगे तो भी वो बोलेगा, दिनेश के नाम से बुलाओगे तो भी वही जवाब देगा। बात समझ आ रहा ना। उसी तरह एक ही लेजर का एक से अधिक नाम हम रख सकते हैं। तो जो दूसरा नाम है वही नेम हमारा क्या है, वो हमारा अलियाज नेम। जो सेकंड नेम है वो क्या है, अलियाज नेम है। तो किसी भी लेजर को आप दोनों नाम रख सकते हैं, एक्सेस एक ही होगा। आप एसबीआई ओडी सेलेक्ट करेंगे तो भी ओडी अकाउंट पे जाएगा, ओडी सेलेक्ट करेंगे तो भी उसी पे जाएगा। दोनों एक ही, बस नाम दो अलग अलग है। अलियाज नेम का मतलब डुप्लीकेट नेम। और यह एक प्रकार का क्या है, यह प्रकार का बैंक ओडी अकाउंट है। इसलिए आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेना है बैंक ओडी अकाउंट के भीतर, और यहाँ पे आपको भरना है उसका बैलेंस। इसका बैलेंस कितना दे रखा है, देखिए ओडी का बैलेंस कितना है, ओडी का बैलेंस है 325। तो यहाँ बैलेंस भर देंगे 3,25,000 हो जाएगा, और इसको कर लेंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट। तो ये तो हो गया सिंगल सिंगल लेजर बनाने का तरीका। हमें ढेर सारे लेजर बनाने हैं, तो हम स्केप से क्या करेंगे, वापस चलेंगे। वापस जाने के बाद हम वही काम करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर में, मल्टी मास्टर में, और मल्टी क्रिएट में। इससे हम क्या करेंगे, बाकी सारे बचे हुए लेजर्स एक साथ बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हमको लेजर बनाना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने कर दिया पेस्ट। यह किसके भीतर जाएगा, ये जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भीतर। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1,11,000, 1,11,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया, 76,000। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यह भी प्रकार का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, और इसका बैलेंस हो जाएगा 76,000। बात समझ में आ रहा ना। तो ये इतना सब लेफ्ट साइड वाला हमारा पूरा बन गया। देखिए यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि प्रॉफिट लॉस वाले लेजर को नहीं बनाना है। इसको क्या करना है, इसको अल्टर करके बैलेंस भर देना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कैश का लेजर नहीं बनाना है, और इसको केवल क्या करना है, अल्टर कर देना है। देखिए नोट में दे रखा है, डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ओनली अल्टर दीज लेजर्स एंड इंटर ओपनिंग बैलेंस। केवल अल्टर करके क्या करना है, बैलेंस भर देना है। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 8.5 लाख। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसे कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से वापस आ जाना है अल्टर में। अल्टर में आने के बाद हम लेजर में जाएंगे, और लेजर में आने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर में आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें इसका बैलेंस भर देना है कितना, 8,50,000। यही है ना, ये हो। इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। सेम ऐसे में कैश का बैलेंस भी भरना है, तो कैश को भी हम अल्टर मोड में ओपन कर लेंगे, और अल्टर मोड में ओपन करने के बाद हमें कैश का बैलेंस यहाँ भरना है कितना, 4,75,000। ये हो गया कैश का बैलेंस 4,75,000। चार का 4,75,000। बस मैं दोनों लेजर का क्या किया, दोनों लेजर का हमने अल्टर करके बैलेंस भर दिया। कैसे अल्टर किया है, हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर। क्रिएट के बजाय कहाँ पे जाएंगे, अल्टर पर। अल्टर में जाने के बाद लेजर पर, और लेजर में आने के बाद कैश पर डबल क्लिक करेंगे, और कैश का बैलेंस हम यहाँ पर भर देंगे। फिर स्केप से वापस आना है, और फिर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाना है, और हम इसको अल्टर करके इसका बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे। बस में आ रहा ना। इन दोनों लेजर को आपको क्रिएट नहीं करना है, इन दोनों लेजर्स के आपको बैलेंस आपको भर देने।
बात समझ में आ गया ना? चलिए अब वापस आइए। अब लेफ्ट साइड का पूरा बन के आपका तैयार, और लेफ्ट साइड का टोटल यहाँ कितना दिखा रहा है? 34 लाख रुपए। ये दिख रहा है ना? ये भी आपका 34 लाख रुपए दिखना चाहिए। कहाँ पर? आप बैलेंस शीट पर वापस आइए, तो यहाँ पे आपका देखो 34 लाख रुपए दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है? 34,01,800। अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए और देखिए ये कहाँ पर ज्यादा हो गया बैलेंस हमारा। देखो इसमें ये गलती है। इसका बैलेंस है 34,650। 34,650 है ना? और जब पिछली जगह हमने बनाया तो 36,450 डाल दिया था, ये गलती थी। तो इसको हम कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई करेंगे। कंट्रोल इंटर से वहीं पर मॉडिफाई हो जाएगा, हमें वापस जाके अल्टर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसका बैलेंस हम भर देंगे 34,650। ये हो जाएगा हमारा 34,650। समझ में आया ना? इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब वापस आएंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड का टोटल बैलेंस कितना हो गया? 34 लाख। लेफ्ट वाला मैच हो गया। अब राइट वाले को बनाना है, बनाने के बाद उतना ही बैलेंस आपका राइट साइड में भी आना चाहिए। तो देखो राइट साइड वाले में हमने क्या किया है, राइट साइड वाले में अगर देखिए तो लैंड और बिल्डिंग आपका पहले से बना हुआ है, और कैश का बैलेंस हमने भर दिया है। तो ये दो काम आपके हो चुके हैं, बाकी आपको बनाना है। तो आप वही तरीका इस्तेमाल करिए। आप चले जाइए क्रिएट पर। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाइए, लेजर्स में जाइए। लेजर्स में जाने के बाद मल्टी मास्टर में, और यहाँ पे क्या करना है? मल्टी क्रिएट पे जाना है। और सबसे पहला लेजर आपका है, सबसे पहला लेजर आपको बनाना है फर्नीचर एंड फिक्चर्स का। कितना? 5,50,000। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको कर देंगे पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा किसमें? फिक्स एसेट में, और इसका बैलेंस हो जाएगा 5,50,000। ठीक है। लैंड और बिल्डिंग बना है, बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ये है 6,20,000। तो आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट्स। बैलेंस कितना होगा? 6,20,000। 6,20,000 बैलेंस आपको नहीं ध्यान गलती करना है। तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी, इसका बैलेंस है 4,80,000। तो आप इसको क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स, और इसका बैलेंस हो जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है। उसके बाद एनएससी है आपका। एनएससी जाएगा किसमें? इन्वेस्टमेंट के भीतर। इसका बैलेंस है 85,000। ठीक है, तो एनएससी हमने बना लिया, और ये जाएगा इन्वेस्टमेंट के भीतर। और इन्वेस्टमेंट में आने के बाद इसका बैलेंस हो जाएगा कितना? 85। तो हमने भर दिया 85। फिर हमारा प्रीपेड रेंट, ये जाएगा करंट एसेट्स में 43,000 रुपए, 43,200। ये हो गया प्रीपेड रेंट, ये हो गया करंट एसेट्स, बैलेंस हो गया 43,200। बस तीन चीज आपको ध्यान देना है, लेजर, ग्रुप और उसका बैलेंस। लेजर का नाम सही से लिख दीजिए, ग्रुप सही सेलेक्ट कर लीजिए, बैलेंस सही कर दीजिए। बस तीन ही चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ इतना बताया गया कि हमारे बिजनेस में 3,20,000 का स्टॉक है। अब उस 3,20,000 में हमारे पास क्या है, इसका कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं बनाए। फिर है आपका करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, आपका स्टेट बैंक में करंट अकाउंट है, तो इसको हमने कर लिया कॉपी, और इसका बैलेंस हो जाएगा 2,25,000। तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, और इसका बैलेंस हो जाएगा 2,25,000।
उसके बाद है आपका सुप्रीम कंप्यूटर, कितना है 35,400। सुप्रीम कंप्यूटर हो गया, तो इसका बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, डेटर, ये हमारा डेटर्स साउथ, हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटर्स साउथ। बैलेंस कितना है 35,400, 35,400। इंटर करके आगे बढ़ जाए। सुप्रीम कंप्यूटर के बाद अब हमारा है डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, ये है हमारा 54,400। तो डेटा लिंक टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी हमारा हो जाएगा क्या, डेटर साउथ, नहीं डेटर नॉर्थ का है, डेटर नॉर्थ, और इसका बैलेंस हो जाएगा कितना 54,400। इसका बैलेंस हम कर देंगे 54,400। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लास्ट है हमारा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर 62,000 का, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। ये भी हमारा हो जाएगा डेटर नॉर्थ का, और इसका बैलेंस हो जाएगा 62,000। बस में आया। सब कुछ बनने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से वापस आएंगे। स्केप से वापस आने के बाद बी से बैलेंस शीट चेक करेंगे, ऑल्ट F1 से चेक करेंगे। ये बैलेंस शीट हमारी बनके पूरी तरीके से तैयार। अब देखिए बैलेंस शीट को चेक करने का तरीका क्या है। आप देखिए लेफ्ट साइड का बैलेंस भी 34 लाख, राइट साइड का बैलेंस भी 34 लाख, और यहाँ 3,20,000 का डिफरेंस। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे बिजनेस में 3,20,000 का स्टॉक है। उसका विवरण नहीं बताया गया है कि 320 में क्या है, कीबोर्ड कितना है, माउस कितना है, कंप्यूटर कितना है, प्रोजेक्टर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। भाई जिस चीज का बिजनेस है उसके आइटम के नाम यहाँ पे नहीं बताए गए, सिर्फ इतना बता रहा है कि साल के अंत में हमारे पास 3,20,000 का स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन उन स्टॉक में क्या क्या चीजें हैं ये अभी नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका नाम छोड़ दिए हैं। चेक कैसे करेंगे, आपका अगर डेबिट साइड में भी 34 लाख रुपए आ रहा है, ध्यान दीजिए, सारा एंट्री करने के बाद अगर आपका एसेट साइड में भी 34 लाख रुपए आ रहा है ना, लाइबिलिटी साइड में भी 34 लाख रुपए आ रहा है, दोनों साइड 34 आ रहा है, और ये जो डिफरेंस है वो 3,20,000 आना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपकी सही है यानी आपका बैलेंस शीट क्या है, सही है। तो ये बैलेंस शीट आपको इसी तरीके से बनाना है, जो करेक्शन था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, करेक्शन कहाँ कहाँ पर था ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में कहाँ पे गड़बड़ी थी, ये बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया था, उसको इसी हिसाब से बनेंगे भरेंगे आप ना। कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो कल हमने बैलेंस बनाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये बैलेंस आपका 36,450 के बजाय 34,650 होगा। बात समझ में आया, 34,650, ये बैलेंस यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। Received 90 rupees on Google Pay for बात business. समझ में आ रहा ना, एक बैलेंस ये आपका गड़बड़ हो गया था। बाकी जो है आप बैलेंस शीट में आइए तो ये बैलेंस आपका हो जाएगा 15,480 रुपए। बाकी चीज सही है, प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना नहीं है, कैश को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल अल्टर करके बैलेंस बनाना है, ये हो जाएगा। हाँ ये बना ले जाएंगे आज ना। ओडी का मतलब सर, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट। जो बैंक में लोगों के खाते होते हैं उसी का एक टाइप है ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना, बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आ रहे पूछ लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, आज इसको आप लोग बनाइए। अच्छा एक सरल तरीका हम बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कल आपने एंट्री नहीं किया, कल का प्रैक्टिकल आपका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप क्या करिए, स्केप से आ जाइए वापस, कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को कर दीजिए बंद। ठीक है, बंद करने के बाद क्रिएट कंपनी पर चले जाइए, एक नई कंपनी बना लीजिए, सबसे बेटर। जैसे मान लो हमने नई कंपनी बना दिया JIT कंप्यूटर्स,
बना दिया, एड्रेस डाल दिया। ध्यान दीजिए, जो कल नहीं प्रैक्टिकल किए उनके लिए बता रहे हैं ना, पहले क्या बनाया था, इस बार क्या बनाया था, सब कुछ छोड़कर एक नई कंपनी कंट्रोल ए से आप बना लीजिए। बात समझ में आया? जीएसटी को यस कर दीजिए, यस करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर कल दिया गया था वो डाल दीजिए। ठीक है, क्या चीज, क्या चीज नहीं आ रहा है? तो अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, F11 से फीचर्स में आ जाइए, और फीचर्स आने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन को कर दीजिए यस। जैसे इसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे नंबर भरने का ऑप्शन पूछा जाएगा, इसको भर दीजिए। बात समझ में आया? तो आप कंपनी बना लिए, एक नई कंपनी बना लीजिए, छोड़िए सब कुछ। अगर आपको दिक्कत हो रही थी, एक नई कंपनी बनाइए। बता दे रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चले सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर में, और मल्टी मास्टर में, और मल्टी मास्टर में जाने मल्टी क्रिएट पर आ जाइए, और यहाँ एक एक करके सारे लेजर्स बना डालिए एकदम शुरू से। जैसे पहला लेजर क्या है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हमने कर दिया पेस्ट। ये किसके भीतर जाएगा, कैपिटल में, उसका बैलेंस भर दिया 10,12,000, बस एक बन गया। सारा बना दीजिए एक लाइन से, कुछ छोड़िए मत। तब ये लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस है, इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका ग्रुप क्या है, यह प्रकार का क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो इसको हमने अनसिक्योर्ड में सेलेक्ट कर लिया, और इसका बैलेंस दे दिया हमने कितना, 2.5 लाख। एक नई कंपनी बना के आप डायरेक्टली एंट्री कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। नई कंपनी बना के एक एक करके सारे लेजर्स आप बना दीजिए, आपको याद रखने जरूरत नहीं पीछे क्या बनाया था, इस बार क्या बनाया है, सब कुछ तामझाम खत्म, एकदम शुरू से आपका जो है सारा एंट्री कर दीजिए। बस बैलेंस आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक जहां बैलेंस चेंज हुआ है 13,680 की बजाय ये हुआ है 15,480 रुपए ना। कल कंपनी डिलीट करने का तरीका हमने आपको बताया था, हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अगर किसी कंपनी को आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद कंपनी में आ जाइए, अल्टर पर आ जाइए, और इसको डिलीट करना है अल्ट डी बटन दबाइए, यहाँ वाई प्रेस करिए यस, फिर वाई प्रेस करिए यस, ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। अब केवल 2 कंपनी बची। अब ये पूछ रहे हैं जो कि कंपनी को बनाते समय जो वहां पे डी ड्राइव सेलेक्ट करना कैसे करना है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहला काम आप करिए, दिस पीसी में जाइए, लोकल डिस्क डी में जाइए, और डी में जाने के बाद एक फोल्डर बना लीजिए ना। जैसे हमने डी ड्राइव में एक राम के नाम से फोल्डर बना लिया, और इसी फोल्डर में हमको कंपनी रखनी है, तो डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया। और फोल्डर बनाने के बाद जब आप पुरानी कंपनी को बंद करेंगे, कंट्रोल F3 से इंटर करेंगे, तो नई कंपनी बनाने का ऑप्शन आपको पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे क्रिएट कंपनी पर आप जाएंगे तो बैक स्पेस दबाइए, और आप यहां से आइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में, कौन सा फोल्डर है उस फोल्डर का नाम आप सेलेक्ट करें। तो आपके लैपटॉप में उसका डी ड्राइव हो ही ना। अच्छा सुनिए, एक काम करिए, अपने लैपटॉप में दिस पीसी पे डबल क्लिक करिए, और देखिए ये सी डी अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। अगर यहाँ डी होगा तभी तो उसमें बनेगा, एक ही है तब डी ड्राइव नहीं है आपके में, तब सी में ही बनाइए, डी ड्राइव बनाना पड़ेगा। कल क्लास शुरू हो जाएगा, एक बार पूछना बता देंगे, कल जब क्लास चलेगा एक बार पूछना तो हम बता देंगे उससे, वो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।